हरियाणा के स्कूलों के बाहर बांटा जा रहा है मौत का पैकेट। जगह जगह घूम रहे नशे के सौदागर। पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं सवाल। गुड़गांव में शौर्य दिवस के बहाने उड़ाई गई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। कई हिंदू संगठनों ने मिलकर निकाली रैली। खुलेआम लहराई गई तलवारें। राम मंदिर मुद्दे पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिल विज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर किया पलटवार। कहा सैकड़ों सालों से जिंदा है राम मंदिर की अब मुद्दा। सैकड़ों नीतीश कुमार आएंगे और चले जाएंगे। पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार कटघरे में किया खड़ा। कहा इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन रद्द होना पूर्व सरकार पर हाईकोर्ट का तमाचा है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व पर उठाए सवाल। कहा किसी भी नेता का अस्तित्व पार्टी से होता है। जो मजबूती से आवाज उठाता है पार्टी उसी का साथ देती है। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है। नमस्कार, अपनी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुखबीर गुरदासपुरी। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हरियाणा के कई स्कूलों के बाहर मौत बांटी जा रही है। स्कूल से लौटते वक्त आप अपने बच्चे पर नजर रखिए, क्योंकि हरियाणा में जगह जगह नशे के सौदागर घूम रहे हैं। और हाँ, पुलिस के भरोसे भी मत रहिएगा, क्योंकि फतेहाबाद से घिनौने कारोबार की जो कहानी सामने आई है उसमें पुलिस की भूमिका में भी सवाल उठ रहे हैं। तो अपनी बात में फतेहाबाद में बेचे जा रहे मौत के पैकेट पर आज अपनी बात। तो हरियाणा में नशे का कारोबार पैर पसार रहा है, तो फतेहाबाद में खुलेआम नशे का सौदा हो रहा है। और इस घिनौने कारोबार के लिए युवाओं को शिकार बनाया जा रहा है और पुलिस गहरी नींद में सो रही है। कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चाहिए सावधान, हरियाणा में बिक रही है मौत। कहीं आपका बच्चा ना हो जाए शिकार। ईटीवी ने किया है मौत के सौदागरों को बेनकाब। ये मामूली पैकेट नहीं, ये मौत का पैकेट है और ये हैं मौत बांटने वाले। हरियाणा के फतेहाबाद में सरेआम नशीली मौत का सौदा हो रहा है। देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, गिनती ही नहीं की जा सकती। ना जाने कितने लोग ये घिनौना कारोबार कर रहे हैं। ये भी देख लीजिए, नशे के सौदागर कैसे बेखौफ होकर नशे का सौदा कर रहे हैं। मासूम हो या मैच्योर, हर किसी को ये मौत का पैकेट बेच रहे हैं। इन्हें न खाकी का खौफ है और न ही कानून का डर। फतेहाबाद में मौत बेचने वालों की बेशर्मी तो देखिए। नशे का कारोबार ये दुनिया कर रही है जी, कॉलोनी वाली। अगर मेरी में इसमें कोई गलती है तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ जी। ये भी नशा में कारोबार जी, सब बंदे पीते हैं जी। देखो जी, अब किसी से मुंह तो पकड़ा नहीं जाता। ईटीवी ने नशे के सौदागरों को बेनकाब किया। शिकायत एसपी साहब को की गई, लेकिन साहब को सुध लेना तो दूर, बात करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। सर भी अभियान चलाया है, जिसके तहत नॉर्मल है सर, इसमें नॉर्मल सर पकड़े भी गए हैं सर। पीआरओ देगा पीआरओ। ये वही फतेहाबाद है जहां की पुरानी एसपी संगीता कालिया ने नशे की शिकायत करने वालों को ही फटकार लगा दी थी। बीच में कैबिनेट मंत्री अनिल विज आए तो एसपी साहिबा उनसे ही भिड़ गई थी। अब तो समझ ही गए होंगे कि फतेहाबाद पुलिस नशे के कारोबार को लेकर कितनी संजीदा है। अब आपको ही अपने बच्चों को बचाना होगा। आपको ही अपने जिगर के टुकड़ों पर नजर रखनी होगी कि कहीं वो नशे के सौदागर का शिकार न हो जाएं, क्योंकि पुलिस से कोई उम्मीद करना बेईमानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
जी बिल्कुल, तो पुलिस का रवैया भी आपने देख ही लिया। और अब बात ईटीवी के सवालों की। फतेहाबाद में सरेआम नशे की तस्करी आखिर क्यों हो रही है? नशा तस्करी पर संजीदा क्यों नहीं है पुलिस? और फतेहाबाद पुलिस क्यों सो रही है और कब तक सोती रहेगी? मंत्री एसपी विवाद के बाद भी जाग नहीं रही है पुलिस और पंजाब से सबक नहीं लिया जा रहा। नशा तस्करों पर शिकंजा कब कसा जाएगा और क्या पुलिस की मिली भगत से ये नशे का कारोबार चल रहा है? बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का रवैया सामने आया है, साफ जाहिर होता है और शक भी होता कि आखिरकार क्यों पुलिस संजीदा नहीं है नशे के तस्करों की और निशाना बनाया जा रहा है इन तस्करों की तरफ से मासूम स्कूली बच्चों को। तो ये कुछ सवाल ईटीवी की तरफ से पूछे जा रहे हैं प्रशासन से कि नशा तस्करी सरेआम फतेहाबाद में क्यों हो रही है, संजीदा क्यों नहीं है पुलिस इस पर, और फरीदाबाद पुलिस इस खबर के सामने आने के बाद भी क्यों सो रही है, और मंत्री एसपी के विवाद के बाद भी पुलिस नहीं जाग रही। पंजाब में जिस तरह से नशा तस्करी एक बड़ा मुद्दा है और तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, उससे सीख क्यों नहीं ली जा रही? तो आज अपनी बात में हम बात करेंगे इसी नशा तस्करी की, जिस पर पुलिस प्रशासन संजीदा नहीं है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। चलिए रुख करते हैं चंडीगढ़ का। हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। तो अनूप, जिस तरह से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बात करने की कोशिश की प्रशासनिक अधिकारी से, लेकिन उन्होंने कोई सीधे तरह से जवाब नहीं दिया। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो पंजाब के साथ लगती सीमा है सुखबीर, मैं बता दूं सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, नरवाना, ये पूरी की पूरी बेल्ट नशे की गिरफ्त में है। और अभी फतेहाबाद के अंदर जो अनिल विज का और एसपी संगीता कालिया का जो विवाद सामने आया था, उससे साफ हो गया था कि पुलिस कितनी संजीदा है। देखिए यहाँ पर छोटी मोटी जो है ये पकड़ हो रही है, आज भी एक पकड़ ठीक है ये सामने आ गई है। इसके अलावा बहुत बड़ी खेप पंजाब से हरियाणा के अंदर हर रोज एंटर होती है। हजारों युवा इस नशे के रोज शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना जिला प्रशासन कुछ कर रहा है। हालांकि ये मामला क्योंकि अनिल विज के उसमें बैठक में आने के बाद में जब से संगीता कालिया के साथ में विवाद हुआ, थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान अभी पुलिस प्रशासन का गया है। लेकिन इससे पहले ही बहुत बड़े युवाओं की एक बड़ी संख्या जो है वो नशे का शिकार हो चुकी है और उसको लेकर ना जिला प्रशासन कुछ कर रहा है और ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है। अब देखना यही होगा कि विज से विवाद के बाद में कितनी मुस्तैदी आ पाती है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो रुझान रहा है वो पुलिस का बिल्कुल नेग्लेक्ट रहा है युवाओं की। जी बिल्कुल अनूप, पता नहीं किस घटना का इंतजार कर रहा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन। इस वक्त सिरसा से हमारे एक दर्शक श्यामलाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी श्यामलाल जी, कहिए अपनी बात। नमस्कार जी नमस्कार, कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नशे का कारोबार करते हैं ये छोटे मोटे आदमी नहीं है जी, ये बहुत बड़े लोग हैं जी। दूसरी बात ये कहते हैं पंजाब से नशा आता है, पंजाब नशे से डूबा हुआ है, ये भी एक कहने गलत बात है। पंजाब के अंदर वर्ल्ड कप कबड्डी के अंदर मैन ऑफ द प्लेयर कौन है? तो यहाँ भी नशा बहुत करते हैं। पुलिस को दोष देना भी गलत है, क्योंकि हर आदमी का, हर समाज कार्यकर्ता का, हर आम आदमी का फर्ज बनता है कि नशा एंटर ना हो। दूसरी बात, आपने बच्चों के ऊपर ख्याल रखना चाहिए जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया श्यामलाल जी अपनी बात रखने के लिए। तो है मुद्दा यहाँ पर आज नशे की तस्करी का कि आखिरकार ये नशे की खेप आती कहां से, जो कि इतनी आसानी से अवेलेबल होती है कि स्कूल के बच्चों तक पहुंचाई जाती है और एक बड़ा तबका स्कूली बच्चों का नशे की चपेट में आ रहा है। पहले नशे का मुद्दा पंजाब में उठता था, पंजाब में ऐसी खबरें आती थी कि नशे की तस्करी होती है और जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की चपेट में है। लेकिन अब ये नशे का कारोबार हरियाणा में भी पैर पसारने लगा है। पंजाब से सटे हुए जिलों में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद भी पंजाब की सीमा से सटा हुआ है और जो आज खबर आ रही है फतेहाबाद में नशे के पैकेट आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मौजूद हैं। आप आसानी से कोई भी बच्चा जाके इन्हें खरीद सकता है। तो बड़े लोगों की मिलीभगत की बात यहां पर सामने आ सकती है, क्योंकि इतनी आसानी से अगर नशा सरहद पार कर सकता है, किसी भी स्टेट की सीमा को पार कर सकता है, तो यकीनन कुछ बड़े मगरमच्छ इस कारोबार में जरूर संलिप्त हो सकते हैं। बड़े सवाल यहां पर पुलिस की भूमिका पर भी उठता है। संगीता कालिया और अनिल विज के मुद्दे के बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा संजीदा हो जाता है। अंबाला से अनुज हमारे एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी अनुज, कहिए अपनी बात।
हाँ जी जी। ये पुलिस का जो काम है ना, मिलिट्री को देना चाहिए जी। ये जो है पुलिस सब मिली भगत है इनकी, जो जितना भी हो रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है नशा जी। ये सब पुलिस की ही मिली भगत से हो रहा है। जी बिल्कुल, तो शायद पुलिस अपना काम जो है वो सतर्कता से नहीं कर रही, इसी वजह से रोष है आम जनता में भी। और आखिरकार क्यों नशे की खेप जो है एक सीमा से दूसरी सीमा तक पहुंच जाती है, इतनी आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहती है। यकीनी तौर पर बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है पुलिस की भूमिका पर कि आखिरकार क्यों नहीं नशे की तस्करी पर या नशे की बिक्री पर रोक लगाई जाती है। तो आज फतेहाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नशे के पैकेट्स जो है इतनी आसानी से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कि स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं और लगाम लगाने के लिए प्रशासन अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं किसी तरह का ऑपरेशन, कोई अभियान चलाया जाता है प्रशासन की तरफ से नशे की बिक्री पर, तस्करी पर रोक लगाने के लिए। और बड़ा सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार ये नशा जो मार्केट में अवेलेबल है वो आता कहां से है। तो इस पर आज अपनी बात में चर्चा। उचाना से मनदीप हमारे एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मनदीप, कहिए अपनी बात। मैम ऐसा मैम जो नशा फैल रहा है पुलिस की वजह से हो रहा है। जी हाँ मैम, हमेशा पुलिस का साथ होता है मैम। पुलिस वाले पहले लोग जो नशा कर रहे हैं, पहले जो नशा कर रहे हैं, फिर बाद में ये चोरी का मामला कर रहे हैं साथ में। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए मनदीप। तो तमाम लोगों का यही कहना है कि पुलिस की मिली भगत से ही ये नशे का कारोबार जो है प्रदेश में पैर पसारता जा रहा है। मामला चाहे पंजाब का हो, पंजाब में भी जब नशे तस्करी की बात सामने आती थी किसी न किसी पुलिस अधिकारी का नाम उसमें जरूर शामिल होता था। और ऐसी ही कुछ तस्वीर अब हरियाणा में भी नजर आने लगी है। फतेहाबाद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नशे की बिक्री हो रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं सभी का ये कहना है कि पुलिस की संजीदगी नहीं है, इस वजह से ये तस्करी हो रही है और पुलिस भी इसमें संलिप्त हो सकती है। नारनौल से सुमित हमारे एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुमित, कहिए अपनी बात। मैं अभी कुछ दिन पहले जो वीर साहब ने जो एक्शन लिया था उसके ऊपर हमारे सभी रिपोर्टर थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि वीर साहब ने गलत किया है। आज जो ये केस हमारे सामने आया है, जो किस्सा हमारे सामने आया, इससे हमें पता चलता है कि पुलिस यहाँ कुछ न कुछ उनके साथ मिली हुई है, जिस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। वीर साहब ने जो किया वो सही किया, मेरे मानना है। जी शुक्रिया सुमित अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरह से पुलिस दम भरती है, दावा करती है कि वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, बेशक बात अवैध शराब की हो या फिर नशे की बिक्री की हो, पुलिस का हमेशा यही कहना होता है कि वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। और बीते दिनों संगीता कालिया और अनिल विज के बीच में जो कुछ भी हुआ वो भी अवैध शराब के मामले को लेकर हुआ और ये भी मामला नशे का है। तो कहीं न कहीं ये मामला और भी ज्यादा संजीदा होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पुलिस अपना काम कर रही है और उसके बावजूद भी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिसमें आसानी से नशे मार्केट में अवेलेबल है और शिकार बनाया जा रहा है स्कूल के बच्चों को। आदमपुर से राजेंद्र हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजेंद्र, कहिए अपनी बात। हेलो जी राजेंद्र, कहिए अपनी बात। मैडम, इसमें ना बड़े बड़े लोगों के हाथ है एक तो जी है, और इस पे नशे पे पूरे रोक लेना चाहिए। जी शुक्रिया राजेंद्र अपनी बात रखने के लिए। तो बड़े लोगों का हाथ है, शायद इसीलिए पुलिस प्रशासन भी हाथ बांधे हुए है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अम्बाला से कृष्ण हमारे एक और दर्शक हमारे साथ है। कृष्णा, कहिए अपनी बात। हाँ जी, ये तो मिली भगत है जी सारी पुलिस की इच्छा हो तो बच्चे का खिलौना नहीं हो सकता, साइकिल में चोरी हो सकती जी। तो सारा जो है यंग जनरेशन को खत्म करने का सवाल है ना जी। सब कुछ जी शुक्रिया कृष्णा अपनी बात रखने के लिए। तो यकीनन अगर छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर देती है, आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता की तरफ से कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि बिना किसी वजह के पुलिस की तरफ से उन्हें परेशान किया जाता है। तो इतनी बड़ी खबर जब सामने आई है, नशे की तस्करी की खबर सामने आई है, तो पुलिस प्रशासन चुप क्यों है? यकीनन इशारा इसी ओर है कि वाकई में किसी बड़े अधिकारी या बड़े लोगों के बीच में संलिप्त होने की बात है, इसीलिए पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो बात करें मनोहर सरकार की तो गो तस्करी के लिए, गोकशी के लिए कानून बनाए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, आह्वान किया जाता है कि
गो तस्करी पर लगाम लगाई जाए, लेकिन नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कोई भी अभियान नहीं चलाया गया। लुधियाना से हरजीत हमारे एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। हरजीत, कहिए अपनी बात। हेलो जी हरजीत, कहिए। नमस्ते मैम, मैं संदीप बोल रहा हूँ हिसार से। मैं जी संदीप, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, नशे की कारोबारी पे किसी का ट्रांसफर कर देने से, अनिल विज का संगीता कालिया को कह देने से ऐसे नहीं रुकेगा। देखिए, एक एसपीओ के नाते वो कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इतना बड़ा पूरे हरियाणा के अंदर पिछले 10-15 साल से कारोबार चल रहा है। ये आज का नया कारोबार नहीं है। अगर ये किसी मीडिया चैनल को भी ये बोला जाए कि इसको रोक दो, तो एकदम नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके लिए आपको भी 10 बार, 20 बार, 50 बार आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके ये अंकुश लग पाएगा। इसमें अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जब तक मानसिकता, हमारी सोच नहीं बदलेगी, इंसान की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये काम संभव नहीं है। मैम जी संदीप, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो बात अपनी सोच बदलने की भी है कि आखिरकार क्यों इन छोटे छोटे बच्चों को जरूरत पड़ गई है नशे पर निर्भर रहने की, क्यों ये अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं, किस चीज की कमी है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत। यहां पर रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सालों का राजनीतिक सफर अगर आप देखिए तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि राजनीतिक नेताओं के प्रति जो सम्मान आम लोगों में था उसमें भी गिरावट आया? बिल्कुल, केवल राजनीतिक व्यक्तियों के सम्मान में ही गिरावट नहीं आया, राजनीति में भी गिरावट आई है। प्रधानमंत्री जी ने जो चाय के लिए बुलाया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, आपको लगता है ये पहले अगर करते तो बेहतर होता? वो तो एक लेवल हो गया सोनिया जी का और प्रधानमंत्री का, और लेवल होते हैं और स्तर पर भी उनको चर्चा करनी पड़ेगी, और ये अब कर रहे हैं। जीएसटी आपका बिल था, आप नहीं पास होने दे रहे हो। ये 3 हमारे मुद्दे हैं, हमने उनको बताया है और पब्लिकली बात करी है, और ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये राजनीति नहीं है इसमें। पिछले लगभग 3 टर्म से वहां चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं शिवराज सिंह चौहान, और कांग्रेस कोई अल्टरनेट नहीं दे पा रही है स्टेट के लोगों को। नहीं, मैं मानता हूं कि अगले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। हमारा संगठन कमजोर रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू असीत कुणाल के साथ, देखिए खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं नशे के उन सौदागरों की जो कि आने वाली पीढ़ी को अपने नशे का शिकार बना रही है और स्कूलों के बाहर जाकर छोटे छोटे पैकेटों में नशे बांट रही है और निर्भर हो रहे हैं वो बच्चे उन पर जो कि कल प्रदेश का भविष्य होने वाले। अनूप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं। अनूप, जिस तरह से बातें सामने आती है कि स्कूल के बाहर जो स्कूल के 10वीं या 12वीं के छात्र हैं वो इन नशे के सौदागरों से जाकर नशा खरीदते हैं और इजीली अवेलेबल ये नशे वहां पर होते हैं। पुलिस प्रशासन की तो हमने सुनी, क्या स्कूल प्रशासन का भी कोई जिम्मेदारी वहां पर नहीं बनती है कि स्कूल के बाहर ऐसी पहरेदारी लगाई जा सके जिससे इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है स्कूल के आसपास ना दिखे? बिल्कुल, देखिए स्कूल की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और कुछ हद तक स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता भी है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर खड़े कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनका नहीं है। स्कूल प्रांगण तक ही उनकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो वहीं तक है, लेकिन अगर स्कूल के बच्चे बाहर स्कूल से बाहर आकर अगर नशा खरीदते हैं, नशा करते हैं, तो उसके ऊपर स्कूल प्रशासन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जहां तक बात हमने पुलिस की मिलीभगत की बात कही, इस बात में कोई शक नहीं है कि बिना पुलिस की मिलीभगत के ये काम नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक बात पर ध्यान जरूरी होगा कि यहां पर काफी सारे सामाजिक संगठन हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, ना स्थानीय प्रशासन का, ना पुलिस प्रशासन का। इसके साथ ही सुखबीर एक बात और कहनी जरूरी होगी कि पुलिस प्रशासन भी एकदम से अपने आप में इस मिलीभगत को करने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं का, सत्ता में बैठे लोगों का कुछ हाथ हो सकता है, बड़े मगरमच्छ इसमें हो सकते हैं। करोड़ों का ये खेल है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी नशा तस्करी यहां पर हो रही है। पंजाब के साथ लगते जितने भी जिले हैं, जितने भी कस्बे हैं, खासकर की कस्बों की अगर बात करें, सबके सब नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। रोजाना करोड़ों रुपए का व्यापार यहां पर होता है और इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और इसके साथ ही कहेंगे जो स्थानीय नेता है, स्थानीय नेतृत्व है, उनकी पूरी मिलीभगत है। हमारे दर्शक अम्बाला से बंटी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बंटी, कहिए अपनी बात। चलिए, शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो अनूप ने जिस तरह से बताया कि ये छोटे छोटे पैकेट जिस तरह से बेचे जा रहे हैं स्कूलों के बाहर
मानों में ये कारोबार इतना छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है, करोड़ों का कारोबार हो सकता है। और प्रशासन को लगातार, पुलिस को हम लोग जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं का भी इसमें हाथ हो सकता है, तभी कोई लगाम इस कारोबार पर अभी तक नहीं लगाई जा सकी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे दर्शकों ने भी हमें बताया कि जिस तरह से पुलिस की संलिप्तता इसमें रहती है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती और बड़े लंबे समय से ये कारोबार इसी तरह से चला आ रहा है, तो कब और किस तरह से इस पर रोक लग पाएगी। अनूप ने हमें बताया कि सामाजिक संगठन जो है वो भी नशा तस्करी के अगेंस्ट जो है कैंपेनिंग करते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कोई फंडिंग, कोई सहायता उन्हें भी नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो अभियान जो है वहीं का वहीं रह जाता है और शिकार बनती है हमारी नौजवान पीढ़ी। तो आखिरकार कब तक इस तरह से नशे की चपेट में नौजवान आएंगे और कब जो है प्रशासन जागेगा। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है इसमें, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है पुलिस की, पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि बड़े नेता, बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कुल मिलाकर इसी वजह से इस नशे की तस्करी पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। लुधियाना से हमारी दर्शक हरजीत कौर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हरजीत, कहिए अपनी बात। हेलो मैम, हम ये रहे हैं कि हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, अपने एक बेटा है, हम बहुत परेशान है। पंजाब को चाहिए, पुलिस को चाहिए पूरी इंक्वायरी करके इनको, हाँ तो इसको पुलिस को चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को कहाँ से आता है, हमारे को कुछ समझ नहीं लग रही, असं बहुत परेशान है। जी बिल्कुल हरजीत जी, ये कहानी आपकी नहीं है बल्कि कई और माएं आपकी जैसी हैं जिनके बच्चे इस नशे की दलदल में फंसे हुए हैं और सभी का दर्द आप ही जैसा है, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें उतनी ही काम कर सकता है जितना कि आपको भी करना होगा। आप भी अपने बच्चे पर पूरी तरह से नजर रखिए, आपका बच्चा कब कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किस तरह के लोगों से वो मिलता है, आप खुद इस पर नजर रखेंगे तभी जाकर पता चल पाएगा कि आखिरकार कहाँ से ये बच्चे इतनी आसानी से इस नशे तक पहुंच पाते हैं। तो यही कहानी कई नौजवानों की मां की है जिनके बच्चे इस नशे की दलदल में फंसे हुए हैं। और जब नौजवान पीढ़ी का यह हाल है तो फिर जो प्रशासन है, प्रदेश सरकार है, किस तरह से ये दावा कर सकती है कि आने वाले समय में उनका प्रदेश जो है, उनके प्रदेश के नौजवान बच्चे जो हैं वो प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो क्यों प्रशासन अभी भी सोया हुआ है, कहां से ये नशा आता है, पता चलने में इतनी देरी क्यों। करनाल से रविंद्र हमारे एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। रविंद्र, कहिए अपनी बात। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कहिए। जी ये नशा तो अगर प्रशासन रोकना चाहे रुक सकता है जी, और प्रशासन के अलावा प्रशासन पूरा कंट्रोल इस पर नहीं कर सकता अगर पब्लिक सपोर्ट करे जी, क्योंकि पब्लिक के बीच में ही नशा बिकता है जी, पब्लिक बेचने वाली है और पब्लिक ही लेने वाली है इस नशे को जी। अगर पब्लिक सपोर्ट करे जी, कोई भी नशा बेचता हुआ दिखाई दे जी, उसके खिलाफ एक्शन ले या कार्रवाई करवाए तो ये नशा माफिया खत्म हो सकता है। जी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए रविंद्र। तो प्रिंस चंडीगढ़ से हमारे एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रिंस, कहिए अपनी बात। जी मेरा ये कहना है कि पुलिस वाले अपना काम करते हैं जी, ठीक है, लेकिन जो है जो लॉ जो है वो हमारा कमजोर है जी, ये छूट जाते हैं जी, फिर दोबारा ये काम करते हैं जी। दोबारा ऐसा लॉ बनना चाहिए जिससे दोबारा ये छूट ना पाए। जी प्रिंस, बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात कही आपने प्रिंस, यहाँ पर कि लॉ जो है कमजोर है हमारा। आदमपुर से राजेंद्र हमारे एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेंद्र, कहिए अपनी बात। हेलो जी राजेंद्र, कहिए। मैडम रविंद्र बोल रहा हूँ मैं। जी रविंद्र, कहिए। मैं कह रहा हूँ कि इस नशे को बंद करना चाहिए सरकार को। जी, तो लगाम लगानी चाहिए, उसके तहत पूर्ण तौर पर ही बंद करना चाहिए, ऐसी भी दर्शकों की मांग है। लेकिन पूर्ण तौर पर कई और चीजों की बिक्री पर रोक लगाई गई है, उन चीजों की बिक्री पर भी रोक नहीं है। ब्लैक में वो चीजें बिकती हैं, चाहे खुले एसिड की बात हम करें या प्रतिबंधित दवाओं की बात हम करें, तो लगाम लगाना यहां पर मुश्किल साबित होता जा रहा है। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पत्रकारिता नहीं, जिम्मेदार पत्रकारिता। सिर्फ जानकारी नहीं, हम आप तक खबर पहुंचाते हैं। खबर जिसके लिए जाना पड़ता है
मुद्दों की तह तक। टटोलना पड़ता है शख्सियतों का मन, समाधान करके विश्वास, हमको आगे बढ़ना चाहिए। समझना पड़ता है बारीकियों को। हमारा लक्ष्य है आपको रखना हर खबर से बाखबर, क्योंकि खबर ही जीवन है। खामोश पहाड़ियों में कोई सुन रहा है दिल की बात। आंख बंद करके जो सोचा, सिर झुका के जो भी मांगा, कोई सुन रहा है दिल की बात। बहते पानी में संवाद है, हवा का झोंका जैसे आशीर्वाद है। ये हिमाचल है, यहां ईश्वर का वास है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नशे की खरीद फरोख्त जिस तरह से की जा रही है प्रदेश में, पुलिस उसे रोकने में नाकाम है। इसी पर आज हमने चर्चा की। अनूप हमारे संवाददाता लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। तो अनूप, जिस तरह से पुलिस प्रशासन नाकाम है और ऐसे बातें सामने आ रही हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि बड़े लोगों की इसमें संलिप्तता हो सकती है, इसी वजह से पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। और हमारे दर्शक ने ये बात उठाई थी कि लॉ हमारा कमजोर है। जिन लोगों को हम पकड़ भी लेते हैं, अगर पुलिस पकड़ भी लेती है नशा तस्करी या बेचने के आरोप में, वो फिर से जल्दी से छूट जाते हैं। इसी वजह से वो दोबारा उसी काम में लग जाते हैं। और जो नौजवान पीढ़ी जो नशे पर निर्भर हो गई है, कल को उनका नशा पूरा नहीं होता, वो भी क्राइम की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। तो प्रदेश की जो नौजवान पीढ़ी है कुल मिलाकर गर्त में जा रही है। बिल्कुल। देखिए सुखबीर, मैं आपको बता दूं कि कानून हमारा लचर है, नशा रोकने को लेकर बहुत ही कमजोर है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कानून का मजबूत होना जरूरी है। साथ साथ नशा तस्करी को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए, जिला प्रशासन कदम उठाए, पुलिस प्रशासन कदम उठाए, वो जरूरी है। लेकिन जो ऑलरेडी नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, हजारों लाखों ऐसे युवा हैं जो चाहकर भी नशे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, सरकार को उनके बारे में भी सोचना होगा। और फिलहाल एक सबसे जरूरी बात यह है कि नशा मुक्ति केंद्र जो सरकार की तरफ से या सामाजिक संगठनों की तरफ से खोले गए हैं, वो काफी नहीं है, नाकाफी है। वो उनके अंदर उस तरीके के इंतजाम नहीं है कि युवा चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हमें उस ओर भी ध्यान देना होगा कि जो नशे की गिरफ्त में पहले से आ चुके हैं और जो अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए जरूरी है कि नशा मुक्ति केंद्र इस तरीके के हों कि महीने 2 महीने की ट्रायल के बाद में वो पूरी तरीके से नशे की गिरफ्त से बाहर आ सके। तो दोनों चीजें जरूरी है, कानून मजबूत होना जरूरी है और जो ऑलरेडी इसकी गिरफ्त में है उनका बचाव सोचना भी सरकार का काम है, समाज का काम है। जी अनूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़े स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है, तभी जाकर इस नशे की दलदल से हमारी नौजवान पीढ़ी निकल पाएगी और इस नशे की तस्करी, खरीद फरोख्त, बिक्री बंद हो पाएगी। आज अपनी बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।